हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी हाउस। तो अभी रिसेंटली एक इंडेक्स रिलीज़ किया गया जिसका नाम है डेमोक्रेसी इंडेक्स, जो कि 2021 के लिए फरवरी मंथ में रिलीज़ किया गया है। तो इस लेक्चर में हम बेसिकली इस इंडेक्स के बारे में जानेंगे, जैसे ये इंडेक्स क्या है, किसके द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है, किस बेसिस पे इसमें कंट्रीज़ की रैंक की जाती है, और उसके साथ साथ 2021 के लिए जो इंडेक्स रिलीज़ किया गया है इसमें कौन सी कंट्रीज़ की जो डेमोक्रेसी है सबसे अच्छी है, मतलब कि कौन सी कंट्रीज़ की जो रैंकिंग है वो टॉप पोजीशन पे रही है, और उसके साथ साथ जो इंडिया है उसकी रैंकिंग क्या रही है, उसके जो नेबरिंग कंट्रीज है उन सब की क्या सिचुएशन है, इन सब चीज़ों के बारे में पूरा डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हो, हम सबसे पहले डेमोक्रेसी इंडेक्स को समझ लेते हैं। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें बेसिकली कंट्रीज़ की जो डेमोक्रेसी है उसको देखा जाता है, उस बेसिस पे ही कंट्रीज़ की यहाँ पे रैंकिंग की जाती है। इसको जनरली एनुअली बेसिस पे जो EIU है, जिसको कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट बोलते हैं, उसके द्वारा कंपाइल किया जाता है। अब यूके जो है, जिसको कि यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, वहाँ पे एक प्राइवेट कंपनी है द इकोनॉमिस्ट, जिसका न्यूज़पेपर आता है, बेसिकली उसकी ही एक सिस्टर कंपनी है जिसका नाम है इकोनॉमिस्ट ग्रुप। ठीक है, उसका एक रिसर्च डिवीजन है जिसको कि EIU यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के नाम से जाना जाता है, और उसके द्वारा ही ये जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है इसको प्रिपेयर किया जाता है, कंपाइल किया जाता है, जिसमें टोटल 167 कंट्रीज को कंसिडर किया जाता है, जिसमें से 166 जो है वो सॉवरेन स्टेट्स हैं, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जिसमें से 167 में से 164 जो कंट्रीज़ हैं वो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर स्टेट्स हैं। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था जो डेमोक्रेसी इंडेक्स, इसको 2006 में फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था, और तब से अब तक इसको 13 बार एनुअली बेसिस पे या फिर जनरली कुछ गैप के बाद में पब्लिश किया जा चुका है। अब यहाँ पे ये जो इंडेक्स है इसमें टोटल 60 इंडिकेटर्स को कंसिडर किया जाता है, उनके बेसिस पे ही कंट्रीज़ को पॉइंट्स दिए जाते हैं। इसमें जनरली 0 से 10 तक के पॉइंट्स दिए जाते हैं किसी भी कंट्री को, और उस बेसिस पे उनकी रैंकिंग डिसाइड होती है। अब ये जो 60 इंडिकेटर्स होते हैं ये बेसिकली जो 5 डिफरेंट कैटेगरीज हैं उन सबको बिलोंग करते हैं। 5 डिफरेंट कैटेगरीज, जैसे कि सिविल लिबर्टी हो गया, या फिर इलेक्टोरल प्रोसेस एंड प्लूरिज्म हो गया, या फिर फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट हो गया, या फिर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो गया, या फिर पॉलिटिकल कल्चर हो गया। इस बेसिस पे ये जो 60 इंडिकेटर्स हैं इनमें वैल्यू दी जाती है। जैसे कि सिविल लिबर्टीज़ की अगर हम बात करें तो सिविल लिबर्टीज़ का मतलब यहाँ पे बेसिकली हो गया कि किसी भी कंट्री में, किसी भी कंट्री की डेमोक्रेसी में जो वहाँ के सिविल लोग हैं उन सब के लिए किस तरीके के लॉ बनाए गए हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, उनको क्या क्या फ्रीडम्स दिए गए हैं, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ एक्शन, इस टाइप के जो फ्रीडम्स हैं वो किन किन को दिए गए हैं, कि इस बेसिस पे सिविल लिबर्टीज़ का पॉइंट डिसाइड होता है। उसके अलावा जो इलेक्टोरल प्रोसेस है, इसका मतलब सिंपल ही हो गया कि किसी भी डेमोक्रेसी में किस तरीके से इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या फेयर एंड फ्री इलेक्शंस कंडक्ट कराए जा रहे हैं या फिर नहीं कराए जा रहे हैं, ये चीज़ें देखी जाती हैं। उसके अलावा जैसे प्लूरलिज्म, इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि कुछ सिंगल लोग ही नहीं, एक सिंगल एलिट, एक सिंगल ग्रुप ही नहीं है जिनके द्वारा जो पूरी कंट्री की डेमोक्रेसी है या फिर वहाँ का जो पूरी पॉलिटिकल सिचुएशन है उसको हैंडल किया जा रहा है। बट उसके अलावा जैसे कई सारे ग्रुप्स, जैसे कि इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप्स या फिर आइडियोलॉजिकल जो प्रेशर ग्रुप्स की जो डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, उन सब के भी जो ओपिनियंस हैं उन सब को भी बेसिकली कंसिडर किया जाता है। उसको ही यहाँ पे प्लूरलिज्म का नाम दिया गया है। और फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे बेसिकली हो गया कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है किस तरीके से फंक्शन करती है। और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का मतलब एक एग्जांपल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि जैसे नॉर्मल जो लोग होते हैं किसी भी कंट्री का, उनका पॉलिटिकली पार्टिसिपेशन क्या होता है, वो वोटिंग करके उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स वगैरह होते हैं उन सबको चूज़ करते हैं। तो इस टाइप के जो सिचुएशंस हैं वो किन किन कंट्रीज़ में अच्छी हैं, ख़राब हैं, उस बेसिस पे देखा जाता है। उसके अलावा पॉलिटिकल कल्चर, मतलब पॉलिटिकल कल्चर का मतलब हम यहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई भी कंट्री जो है उसकी जो पॉपुलेशन है उसके व्यूज़ क्या हैं, उनके जजमेंट क्या हैं, और उनका जो खुद का पॉलिटिकल सिस्टम है उसके रिगार्डिंग यहाँ पे बेसिकली कई सारे सर्वे वगैरह भी कंडक्ट कराई जाती हैं, और उस सर्वे के बेसिस पे इन इंडिकेटर्स को देखा जाता है। अब ये जो इंडिकेटर्स होते हैं इन सब के बेसिस पे जो 0 से 10 किसी भी कंट्री को पॉइंट दिया जाता है वो मेनली 4 कैटेगरीज में दिया जाता है। कंट्रीज जो होती हैं उन सबको 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो आती है वो सारी कंट्रीज जिनको कि फुल्ली डेमोक्रेसी कंट्रीज के अंदर रखा जाता है, जहाँ पे सिविल लिबर्टीज
तो काफ़ी अच्छे है ही। वहाँ पे उनके अलावा जैसे फंडामेंटल पॉलिटिकल फ्रीडम्स जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा दिए गए हैं, और इन सबको दिए तो गए हैं, बट उसके साथ साथ जैसे वहाँ का पॉलिटिकल कल्चर जो है वो कुछ इस टाइप का है कि अगर मान लो किसी को नहीं दिए जा रहे तो ऐसी सिचुएशन में उनको वहाँ के पॉलिटिकल कल्चर के द्वारा री इन्फोर्स्ड भी किया जाता है। तो इस टाइप की जो डेमोक्रेसीज होती हैं उन सबको फुल डेमोक्रेसीज के अंदर रखा जाता है, और उनकी जो रैंकिंग होती है, उनका जो स्कोर होता है वो 8 और 10 के बीच का स्कोर होता है। उसके अलावा सेकंड नंबर पे आती है फ्लॉड डेमोक्रेसीज। यहाँ पे फ्लॉड डेमोक्रेसीज का मतलब हो गया कि वहाँ पे जो इलेक्शंस वगैरह हैं वो काफ़ी फ्री और फेयर तरीके से कराए जाते हैं, बेसिक जो सिविल लिबर्टीज़ हैं वो सब भी वहाँ पे दी जाती हैं। बट वहाँ पे कई सारे इश्यूज होते हैं, जैसे कि जो मीडिया का जो फ्रीडम है उसको रोक दिया जाता है, इन्फ्रिंजमेंट किया जाता है उसका। उसके अलावा जैसे पॉलिटिकल अपोजिशन जो है उसको भी धीरे धीरे सप्रेस किया जाता है, माइनर सप्रेशन वहाँ पे उनके द्वारा किया जाता है। जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो पॉलिटिकल अपोजिशन है उसका सप्रेशन किया जाता है। तो इस टाइप की जो कंट्रीज होती हैं, डेमोक्रेसीज जो होती हैं, उन सबको फ्लॉड डेमोक्रेसीज बोला जाता है, जिनको बेसिकली जो स्कोर है वो 6 से 8 के बीच में दिया जाता है। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पर आती है हाइब्रिड डेमोक्रेसी। हाइब्रिड डेमोक्रेसी मतलब वहाँ पे जो इलेक्टोरल फ्रॉड्स वगैरह होते हैं काफ़ी रेगुलर्स होते हैं, जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट नहीं होती है, करप्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, और जैसे मीडिया जो है उसका पब्लिक प्लेसेस में या फिर जो हरेसमेंट होता है वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा होता है। ऐसे सिचुएशंस काफ़ी ज़्यादा देखने को इन सारी डेमोक्रेसीज में मिलती हैं, और इन सबको हाइब्रिड डेमोक्रेसी के नाम से जाना जाता है। इसमें बेसिकली जो कंट्रीज होती है उन सबको जो स्कोर है वो 4 से 6 के बीच में दिया जाता है। उसके अलावा फोर्थ और लास्ट आती है ऑथोरिटेरियन। ठीक है, ऑथोरिटेरियन जो डेमोक्रेसी है वहाँ पे जो पॉलिटिकल प्लूरलिज्म है वो बेसिकली काफ़ी लिमिटेड होता है। मतलब कि वहाँ पे जो सिचुएशन होती है ज़्यादातर डिक्टेटरशिप या फिर मोनार्की सिचुएशंस होती हैं, और वहाँ पे जो जुडिशरी है वो भी इंडिपेंडेंट नहीं होती है, और जनरली जो वहाँ का मीडिया होता है उसको स्टेट के द्वारा, मतलब जो वहाँ की गवर्नमेंट होती है उसके द्वारा ही ओन किया जाता है या फिर जनरली कंट्रोल किया जाता है। तो इस टाइप की जो कंट्रीज होती हैं या फिर डेमोक्रेसीज जो होती हैं उन सबको ऑथोरिटेरियन डेमोक्रेसीज के नाम से जाना जाता है। इसमें जो जनरली कंट्रीज होती हैं उन सबको 0 से 4 के बीच का स्कोर दिया जाता है। अब इस तरीके से किसी भी कंट्री की स्कोर दिया जाता है और उस बेसिस पे उस कंट्री की रैंकिंग डिसाइड होती है। और अभी रिसेंटली फरवरी मंथ में जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है 2021 ये रिलीज किया गया है, जिसकी रिपोर्ट का टाइटल है डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ। ठीक है, विद क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे ये जो टाइटल रखा गया है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे टॉप 5 कंट्रीज की बात करें, टॉप 5 कंट्रीज में फर्स्ट पोजीशन पे रही है नॉर्वे, सेकंड नंबर पे है आइसलैंड, थर्ड पे स्वीडन, फोर्थ पे न्यूजीलैंड और फिफ्थ पे है कनाडा। अब यहाँ पे जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में थोड़ी पहले देखा था कि जिस फुल्ली डेमोक्रेसी की जो कंट्रीज हैं, यहाँ पे टोटल 167 में से 23rd जो कंट्रीज हैं उनको फुल डेमोक्रेसी की कैटेगरी के अंदर रखा गया, मतलब जिनका स्कोर 8 से 10 के बीच में है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, जर्मनी हो गया, और ये जो टॉप 5 हैं ये तो ऑब्वियसली इसके अंदर आएंगी ही। उसके अलावा सेकंड नंबर पर जो फ्लॉड डेमोक्रेसीज हमने देखा जिसका स्कोर 6 से 8 के बीच का होता है, इसमें टोटल 52 कंट्रीज़ को कैटेगराइज किया गया है। ज़्यादातर जो इंडिया वगैरह है, जैसे यूएस है, फ्रांस है, ब्राज़ील जो है, इस टाइप की जो कंट्रीज़ हैं वो सब फ्लॉड डेमोक्रेसी के अंदर कैटेगराइज की गई हैं 2021 के लिए। उसके अलावा थर्ड नंबर पे हाइब्रिड डेमोक्रेसी। हाइब्रिड डेमोक्रेसी जिसका स्कोर 4 से 6 के बीच में होता है, इसमें टोटल 35 कंट्रीज को कैटेगराइज किया गया है। इसमें कई सारी कंट्रीज लाइक टर्की हो गया या फिर अर्मीनिया हो गया, जॉर्जिया हो गया, इस टाइप की जो कंट्रीज हैं उन सबको हाइब्रिड डेमोक्रेसी की कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। उसके अलावा फोर्थ जो जिसका स्कोर 0 से 4 के बीच में होता है, जिसको कि ऑथोरिटेरियन डेमोक्रेसीज के नाम से जाना जाता है, इसमें टोटल 53 सबसे ज़्यादा जो कंट्रीज या डेमोक्रेसीज को जो कैटेगराइज किया गया वो इस लिस्ट में किया गया है, जैसे चाइना हो गया, अज़रबैजान, कजाकिस्तान, रसिया, इस टाइप की जो कंट्रीज़ हैं इन सबको इस कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया गया है। और इसमें टोटल तो 167 कंट्रीज़ को कैटेगराइज किया गया। फर्स्ट पोजीशन पे नॉर्वे है और एकदम लास्ट पोजीशन सबसे बॉटम पोजीशन पे इसमें नॉर्थ कोरिया है। और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया की जो रैंकिंग है वो इस साल के इस 2021 के लिए रिलीज़ किए गए इंडेक्स में 53rd पोजीशन पे रही है, जो कि लास्ट टाइम जब रिलीज किया गया था उस टाइम 51 पे थी। तो मतलब 2 पॉइंट यहाँ पे नीचे चली गई है। पहले इसका स्कोर 6.9 था, जो कि अभी गिर के 6.61
हो गया है। जनरली इस इंडेक्स में होता क्या है, जैसे 2021 के लिए जब इस इंडेक्स को रिलीज किया गया तो इसमें जो डाटा कंसीडर किया गया वो 2020 का किया गया है, और उसी बेसिस पे जो कई सारे जैसे सिविल लिबर्टी या फिर सिविल लॉज जो प्रोवाइड कराया गया नॉर्मल पीपल को, उन सबको बेसिकली जो अथॉरिटीज़ हैं उन सब के द्वारा काफ़ी सप्रेस किया गया था। तो इस बेसिस पे ही जो इंडिया की रैंकिंग है वो इस इंडेक्स में थोड़ी नीचे गिर गई, 2 पॉइंट यहाँ पे नीचे चली गई, जो कि 53rd पोजीशन पे हो गई। अगर हम पिछले साल की बात करें, पिछले लास्ट ईयर्स की अगर हम बात करें, जब ये इंडेक्स रिलीज हुआ था 2006 में फर्स्ट टाइम, तो उस टाइम इंडिया की जो रैंकिंग थी इसमें 7.6 पॉइंट के साथ में इसको 7.6 स्कोर के साथ में इसको रखा गया था। और फिर उसके बाद में कुछ पीरियड के बाद में 2014 में 2014 में सबसे हाईएस्ट पीक में इंडिया का स्कोर रहा था, जो कि 7.92 रहा था, और उसके बाद से धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ है, जो कि अभी 2021 के लिए इस रिलीज किए गए इंडेक्स में 6.61 हो गया है। अब यहाँ पे इस इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज है अगर हम उनकी बात करें, जैसे श्रीलंका जो है उसकी रैंकिंग यहाँ पे 68th पोजीशन 68वें नंबर पे है, और जिसको कि फ्लॉड डेमोक्रेसी के अंदर ही कैटेगराइज किया गया है। उसके अलावा हाइब्रिड डेमोक्रेसी जो है, हाइब्रिड रेजिम की जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर भी कई सारे इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन तीनों को क्लासीफाई किया गया है। जैसे बांग्लादेश जिसकी रैंकिंग 76th पोजीशन पे रही है, भूटान जिसकी रैंकिंग 84th पोजीशन पे, और पाकिस्तान जिसकी रैंकिंग 105th पोजीशन पे रही है। उसके अलावा एक नेबरिंग कंट्री और है अफगानिस्तान, जिसकी रैंकिंग 139th मतलब कि 139वें नंबर पर अफगानिस्तान इसमें रहा है, जिसको कि अथॉरिटेरियन रेजीम के इंडेक्स में या फिर कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। और वहीं पे जो चाइना है उसको भी इसी रेजीम के अंदर अथॉरिटेरियन डेमोक्रेसी के अंदर ही कैटेगराइज किया गया है। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे।